सोचो, एक आदमी सूट में नहीं, सिंपल टी शर्ट में। यह आदमी हर सुबह किसी बड़े ऑफिस की बिल्डिंग में नहीं जाता। इसकी जगह यह अपनी दिन की शुरुआत किचन टेबल पर कॉफी के कप से करता है और अपना लैपटॉप खोलकर दुनिया भर के मौकों को देखता है। इसके पास कोई बड़ा ऑफिस नहीं है जहां से शहर का नजारा दिखे। इसका ऑफिस वहीं है जहां ये चाहे वो कोई अच्छा सा कैफे हो, बीच पर कोई रिसोर्ट हो या फिर इसका अपना लिविंग रूम। कोई बड़ा ऑफिस नहीं, बस एक लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन। ये है नेवल रविकंठ, एक ऐसा आदमी जिसने नए जमाने में कामयाबी का मतलब ही बदल दिया। ये किसी टिपिकल बिजनेसमैन जैसा नहीं है और यही बात इसकी कहानी को इतना दिलचस्प बनाती है। ये कोई आम करोड़पति नहीं है। पैसों और कामयाबी के लिए नवल का नजरिया बिल्कुल अलग है। ये किसी बड़े कॉलेज से नहीं पढ़ा, न ही किसी बड़ी कंपनी में काम किया और न ही इसे कोई खानदानी दौलत मिली। इसकी जगह इसने अपना रास्ता खुद बनाया, एक ऐसा रास्ता जो सिर्फ इसका अपना था। इसने अपनी दौलत किसी विरासत या बड़ी डिग्री से नहीं बनाई, बल्कि इंटरनेट को सबसे पहले समझकर बनाई। जब ज्यादातर लोग अभी भी ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि इंटरनेट क्या है, तब नवल ने इसकी ताकत देख ली थी। उसे पता था कि इंटरनेट सिर्फ बातचीत करने का जरिया नहीं है, ये नई चीजें बनाने का एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। नवल की कहानी इस बात का सबूत है कि आजकल के जमाने में दौलत ज्यादा मेहनत से नहीं, बल्कि लेवरेज से बनती है। नवल की दुनिया में लेवरेज का मतलब है टेक्नोलॉजी, पैसा और लोगों का इस्तेमाल करके अपने काम को कई गुना बढ़ा देना। ये स्मार्ट तरीके से काम करने के बारे में है, ज्यादा मेहनत करने के बारे में नहीं। ये ऐसे सिस्टम बनाने के बारे में है जो आपके लिए काम करें, तब भी जब आप काम नहीं कर रहे हों। नवल की कहानी भी कई और लोगों की तरह शुरू हुई, भाग दौड़ वाली जिंदगी से आजादी पाने की चाहत से। वो अपनी जिंदगी किसी और के लिए काम करते हुए नहीं बिताना चाहता था, अपना समय पैसों के लिए बेचकर नहीं। उसे आजादी चाहिए थी, अपनी मर्जी से जीने का हक चाहिए था। लेकिन ऑफिस में तरक्की करने की बजाय वो ज्ञान की सीढ़ी चढ़ता गया। वो बहुत ज्यादा किताबें पढ़ने लगा, फिलॉसफी, साइंस, इकोनॉमिक्स और टेक्नोलॉजी पर। वो बड़े बड़े लोगों से सीखता था और उनके तजुर्बे से फायदा उठाता था। उसने खुद से टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टिंग और इंटरनेट के बारे में सब कुछ सीखा। वो किसी के सिखाने का इंतजार नहीं करता था, वो खुद सीखने की कोशिश करता था। वो जानता था कि आज के जमाने में ज्ञान ही ताकत है और जितना ज्यादा आप जानते हैं उतना ज्यादा आप हासिल कर सकते हैं। और ऐसा करके उसने एक अलग तरह की दौलत का राज खोज लिया, जो घंटों काम करने से नहीं बल्कि नए आइडियाज से बनती है। नवल की दौलत सिर्फ पैसों से नहीं आंकी जाती, ये उस आजादी से आंकी जाती है जिससे वो अपने शौक पूरे कर सके, दुनिया पर अच्छा असर डाल सके और इस संतुष्टि से कि उसने अपनी किस्मत खुद लिखी। बस एक लाइक से आप हमारी मेहनत का इजहार कर सकते हैं। ये छोटा सा कदम हमें और बेहतर बनाने में मदद करेगा। मुझे यकीन है कि आपने इस वीडियो में कुछ न कुछ सीखा होगा, तो लाइक करके हमारी मेहनत की कद्र करें। नवल की विजडम पॉडकास्ट और ट्वीट्स में बिखरी हुई थी जैसे कोई हिडन ट्रेजर। उनकी लाइफ, वेल्थ और हैप्पीनेस की इनसाइट्स पजल के पीसेस जैसी थीं, बस जुड़ने का इंतजार कर रही थीं। हर ट्वीट, हर पॉडकास्ट एपिसोड एक ऐसे दिमाग की झलक थी जिसने जिंदगी के गहरे सवालों पर सालों तक सोचा था। लेकिन बहुत लोगों के लिए विजडम के ये टुकड़े ढूंढना मुश्किल था और उन्हें एक साथ जोड़कर एक पूरी फिलॉसफी बनाना और भी ज्यादा मुश्किल। यहीं से द अल्मनैक ऑफ नेवल रविकंठ की शुरुआत होती है। यह किताब नवल के सबसे गहरे विचारों का एक कलेक्शन है, जिसे ध्यान से कंपाइल और ऑर्गेनाइज किया गया है ताकि उनकी फिलॉसफी समझने के चाहने वालों को एक क्लियर रोड मैप मिल सके। यह किताब, जिसे एरिक जॉर्गेनसन ने कंपाइल किया है, सिर्फ एक बायोग्राफी नहीं है। यह विजडम का निचोड़ है, जिसे ऐसे पेश किया गया है जो समझने में आसान और एक्शनेबल है। जॉर्गेनसन ने नवल की टीचिंग्स का एसेंस लाने के लिए बहुत सारे कंटेंट को फिल्टर करने का जबरदस्त काम किया है। यह डिजिटल एज में वेल्थ और हैप्पीनेस बनाने का रोड मैप है, जो नवल के खुद के एक्सपीरियंसेस और इनसाइट्स को गाइड पोस्ट्स की तरह इस्तेमाल करता है। चाहे आप एक एंटरप्रेन्योर हों, डिजिटल नोमैड हों या कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता है, इस किताब में वैल्यूएबल लेसन्स हैं। यह पढ़ने की इंपॉर्टेंस और कंटिन्यूअस लर्निंग से लेकर लेवरेज और कंपाउंडिंग के प्रिंसिपल्स तक सब कुछ कवर करती है। इसे एक मॉडर्न डे फिलॉसफी बुक की तरह समझो, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट थ्योरीज की बजाय यह प्रैक्टिकल एडवाइस देती है। नवल का अप्रोच रियलिटी पर बेस्ड है, जिससे यह रोजमर्रा की जिंदगी में लागू होता है। वो मेंटल मॉडल्स की इंपॉर्टेंस, हैबिट्स की पावर
और सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत के बारे में बात करते हैं। ये सिर्फ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स नहीं है, बल्कि एक्शनेबल स्टेप्स हैं जो कोई भी अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए उठा सकता है। ये दुनिया कैसे चलती है इसे समझने के बारे में है, और फिर उस नॉलेज को अपने फायदे के लिए यूज करने के बारे में। नवल इकोनॉमिक्स से लेकर साइकोलॉजी तक हमारे जीवन को गवर्न करने वाले फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को समझने की इंपॉर्टेंस पर जोर देते हैं। इन प्रिंसिपल्स में महारत हासिल करके आप मॉडर्न वर्ल्ड की कॉम्प्लेक्सिटीज को ज्यादा आसानी और कॉन्फिडेंस से नेविगेट कर सकते हैं। ये 9 to 5 की ग्राइंड से बचने के बारे में है, लॉटरी जीत कर नहीं, बल्कि कुछ वैल्यूएबल बनाकर जो आपके लिए काम करे जब आप सो भी रहे हों। नवल की फिलॉसफी सिस्टम्स क्रिएट करने और टेक्नोलॉजी का लेवरेज करके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करने के बारे में है। ये स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स करने के बारे में है, पैसों और टाइम दोनों के मामले में एक ऐसी लाइफ बनाने के लिए जो न सिर्फ सक्सेसफुल हो बल्कि फुलफिलिंग भी। ये किताब ऐसा करने के लिए एक गाइड है जो डिजिटल एज के लिए टाइमलेस विजडम ऑफर करती है। नवाल का एक कोर प्रिंसिपल है लेवरेज का पावर। लेवरेज मतलब अपने एफर्ट्स को बड़ा करना और सेम काम में ज्यादा रिजल्ट्स पाना। यह कॉन्सेप्ट लाइफ के कई एस्पेक्ट्स में अप्लाई हो सकता है, बिजनेस से लेकर पर्सनल ग्रोथ तक। बात ज्यादा मेहनत करने की नहीं है, बात स्मार्ट वर्क करने की है। स्मार्ट वर्क मतलब ऐसे टूल्स, टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजीज यूज करना जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी और इंपैक्ट मल्टीप्लाई हो जाए। बात कम मेहनत में ज्यादा काम करने की है। वो कहते हैं यू गेट रिच बाय ओनिंग थिंग्स दैट स्केल, मतलब ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करो जो बिना आपके टाइम और एनर्जी लगाए एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सके। इसका मतलब है ऐसे तरीके ढूंढना जिससे आप ऐसी वैल्यू क्रिएट करो जो आपके टाइम और एफर्ट्स से लिमिटेड ना हो, जैसे डिजिटल प्रोडक्ट्स, सॉफ्टवेयर या ऑनलाइन कोर्सेज बनाना जो बार बार बिना एक्स्ट्रा काम के बेचे जा सके। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का उदाहरण ले लो, उनके पास ऐसे एप्लीकेशंस और सिस्टम्स बनाने का स्किल है जो कई लोगों के प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। वो किसी और के लिए काम कर सकते हैं अपना टाइम पैसों के लिए देकर। यह कमाई का ट्रेडिशनल तरीका है जहां आपकी इनकम आपके काम के घंटों से जुड़ी होती है। या वो अपना खुद का सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, एक प्रोडक्ट जो हजारों लाखों लोगों को बेचा जा सकता है बिना उन्हें हर सेल के लिए एक्स्ट्रा घंटे लगाए। यह है लेवरेज। एक चीज बनाकर और उसे बार बार बेचकर वो सोते हुए भी पैसे कमा सकते हैं। बात ऐसे सिस्टम्स बनाने की है जो आपके लिए काम करें, ना कि आप उनके लिए। चाहे वो ऑटोमेशन से हो, डेलीगेशन से हो या स्केलेबल प्रोडक्ट्स बनाने से, लेवरेज आपको अपना पोटेंशियल मैक्सिमाइज करने और कम मेहनत में ज्यादा अचीव करने में मदद करता है। लेवरेज के पावर को अपनाओ और अपने गोल्स को अचीव करने के तरीके को बदलो। नेवल स्पेसिफिक नॉलेज की इंपॉर्टेंस बताते हैं। बात कोई फैंसी डिग्री लेने की नहीं है, बात है अपने जेन्युइन क्यूरियोसिटी के पीछे भागने की, ऐसे निश में डीप डाइव करने की जो आपको फैसिनेट करता है। यह एनिमेशन से लेकर जूलॉजी कुछ भी हो सकता है, बस शर्त यह है कि आपको उसके लिए सच्चा पैशन होना चाहिए। इलॉन मस्क की कहानी ले लो, उन्हें स्पेस एक्सप्लोरेशन और इलेक्ट्रिक कार्स में बहुत इंटरेस्ट था। ये टॉपिक्स ट्रेडिशनल सक्सेस के दायरे से बाहर थे, लेकिन अपने पैशंस के पीछे लगातार भागकर उन्होंने यूनिक नॉलेज और स्किल्स हासिल किए जिससे वो स्पेस एक्स और टेस्ला जैसी ग्राउंड ब्रेकिंग कंपनीज बना पाए। कंपाउंडिंग, समय और मेहनत का स्नोबॉल इफेक्ट। सोचो, एक स्नोबॉल पहाड़ से नीचे लुढ़क रहा है। शुरू में वो छोटा सा होता है, पर जैसे जैसे वो लुढ़कता है और बर्फ जमा करता जाता है और बड़ा होता जाता है। यही कंपाउंडिंग की ताकत है, एक कॉन्सेप्ट जिस पर नेवल दौलत और ज्ञान दोनों के लिए जोर देते हैं। वॉरेन बफेट एक सबसे कामयाब इन्वेस्टर्स में से एक इसका एक अच्छा उदाहरण है। उन्होंने टीनेज में ही इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। उनकी दौलत रातों रात नहीं आई, ये सालों साल लगातार इन्वेस्टमेंट करने का नतीजा था, जिससे उनके रिटर्न्स कंपाउंड होते गए और एक बहुत बड़ा स्नोबॉल इफेक्ट बन गया। खुशी, एक हुनर जो आप सीख सकते हैं। नेवल का मानना है कि खुशी मिलती नहीं, बनाई जाती है। ये एक स्किल है, जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना या कोई लैंग्वेज सीखना, और किसी भी स्किल की तरह इसमें प्रैक्टिस और डेडिकेशन लगती है। वो माइंडफुलनेस और मेडिटेशन पर जोर देते हैं इनर पीस पाने के तरीके के रूप में। उस साधु के बारे में सोचो जो बरसों मेडिटेशन करता है, अपने मन को ट्रेन करता है जैसे एक एथलीट अपने शरीर को ट्रेन करता है।
यह असलियत से भागने के बारे में नहीं है, बल्कि इसे शांत और एकाग्रचित्त होकर सामना करने के बारे में है। जेड आई की तरह फैसले लेना, द आर्ट ऑफ क्लियर थिंकिंग। सोचो आप कोई मुश्किल फैसला ले रहे हैं, आपका दिमाग दौड़ रहा है शक और चिंताओं से भरा हुआ। यहीं पर क्लियर थिंकिंग, जो नवल के फिलॉसफी का एक जरूरी हिस्सा है, काम आती है। एक शतरंज के खिलाड़ी के बारे में सोचो, जो हर चाल को शांत और समझदारी से सोचता है। वो जल्दबाजी में फैसले नहीं लेते, बल्कि सारे विकल्पों को ध्यान से तोलते हैं और आगे की कई चालों के बारे में सोचते हैं। नवल भी ऐसे ही फैसले लेते हैं, अपनी भावनाओं और पक्षपात को हटाकर और तर्क और लंबे समय के परिणामों पर ध्यान देकर। नवल के नगेट्स, टाइमलेस बुद्धिमानी फॉर मॉडर्न लिविंग। द अल्मनैक ऑफ नवल रविकांत ज्ञान का खजाना है। यह दुनिया को गहराई से समझने के बारे में है और फिर उस ज्ञान का उपयोग अपनी शर्तों पर धन और खुशी का जीवन बनाने के लिए करना है। यह चूहे की दौड़ से बचने के बारे में है, लॉटरी जीत कर नहीं, बल्कि कुछ ऐसा मूल्यवान बनाकर जो आपके लिए काम करे जब आप सोते भी हों। यह आपके अपने मन पर नियंत्रण पाने, अपने अंदर खुशी खोजने और स्पष्ट सोचे समझे फैसले लेने के बारे में है, जो एक संपूर्ण जीवन की ओर ले जाते हैं। अब आपकी बारी, अपने अंदर के नेवल को अपनाओ। नेवल की कहानी एक प्रेरणा है। यह हमें बताती है कि सफलता का मतलब घिसी पिटी राह पर चलना नहीं, बल्कि अपनी खुद की राह बनाना है। खेल के नियम सीखो और फिर उसे सबसे बेहतर तरीके से खेलो। तो आपके लिए एक सवाल, नेवल का कौन सा बिलीफ आप आज अपनी जिंदगी में ट्राई करना चाहेंगे? क्या वो लेवरेज की पावर है, स्पेसिफिक नॉलेज की इंपॉर्टेंस, या हैप्पीनेस एक स्किल मानने का विचार? चुनाव आपका है, सफर अब शुरू होता है। तो दोस्तों, अगर आप सच में वेल्थ और हैप्पीनेस की मास्टरी चाहते हैं, तो नेवल रविकंठ की यह पुस्तक एक ट्रेजर है, न केवल सोच बदलने वाली बल्कि जीवन बदलने वाली। अब वक्त है एक्शन लेने का। अगर इस वीडियो ने आपको इंस्पायर किया है तो लाइक जरूर करें, अपनी थॉट्स कमेंट में शेयर करें और इसे उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो सक्सेस और क्लैरिटी चाहते हैं। और हाँ, पुस्तक एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि ऐसी लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग समरीज आप कभी मिस न करें। आगे भी हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसी ही किताबें जो सोच, जीवन और भविष्य बदल दें। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।